अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े, कुछ लोगों के ज़्यादा ही अच्छे थे, खैर सारे पढ़े, बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस राइटर के बारे में जिनको मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिनका नाम है हुमैरा अहमद। काफ़ी अरसे से वो बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे लिख रही थी और काफ़ी वो कोशिश भी कर रही थी कि पाकिस्तानी ड्रामों में ये दिखाया जाए कि जो हीरो है या हीरोइन है जब भी किसी मुश्किल में आएंगी वो कुरान भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, अल्लाह से मदद भी मांगेंगे। हमारे बहुत सारे ड्रामों में काफ़ी अरसे से ये चीज़ें नहीं दिखाई जा रही थी और आप सभी जो मुझे पुराना देखते हैं आप सबको पता है कि मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामों में ये सब कुछ दिखाना चाहिए। खैर आजकल हुमैरा अहमद के लिखे हुए दो ड्रामे चल रहे हैं। एक का नाम है आपकी इज्जत जिसमें एहसन खान और उर्वा हैं और दूसरा ड्रामा है दरे निजात जिसमें शहरियार मुनव्वर और दूरे फिशा हैं। इन दोनों ड्रामों में कुरान पढ़ते हुए दिखा रहे हैं और नमाज पढ़ते हुए दिखा रहे हैं और बड़े मज़े की बात यह है कि काफ़ी अरसे के बाद ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। काफ़ी साल पहले हमारे ड्रामों में ये सब कुछ दिखाया जाता था कि नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से रुजू करना है, लोगों की मदद करनी है, कुछ अच्छा सबक दिखाया जाता था। लेकिन अब हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, चैनल मालिकान को, राइटर्स को ये लगता है कि अब हमें दिखाना चाहिए कि किस तरह से हम मॉडर्न लगेंगे। शराब हर ड्रामे में दिखाई जाती है, सिगरेट हर ड्रामे में दिखाया जाता है, लड़कियों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है, लड़की फसानी कैसी है, ससुर ने किस तरह से अपनी बहू पर नजर रखनी है, साली ने किस तरह से अपने बहनोई को फसाना है, ये सब कुछ दिखाया जा रहा था। लेकिन हुमैरा अहमद ने ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत में दिखाया कि जब एहसन खान बहुत अमीर हो जाते हैं, अपनी बीवी को टाइम नहीं देते, अपनी बीवी से यानी कि उर्वा को टाइम नहीं दे रहे और उर्वा दुखी होकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को कहती है मेरा दिल बहुत उदास है, आप मुझे सूरह रहमान सुनाएं, सूरह रहमान सुनूंगी तो मुझे सुकून मिलेगा। और आप सबको भी ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंतहा के डिप्रेशन में पुरसुकून जगह पर जाकर बैठे, अपने यहाँ कानों में हैंड फ्री लगाएं और सूरह रहमान लगाकर आप सुने, राशिद बिन मिशारी की आवाज़ में सुन लें, किसी की भी आवाज़ में सुन लें। अगर आप राशिद बिन मिशारी की आवाज़ में लगा कर सुने और बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं तो मैं आपको दावे से ये बात कहता हूँ कि जब तक वो चलती रहेगी सूरह रहमान, आप दुनिया के सारे गम भूल जाएंगे। और इसी तरह से इनके दूसरे लिखे हुए ड्रामे दरे निजात में भी शहरियार मुनव्वर जो कि इस ड्रामे में हीरो हैं, उनको दिखाया जाता है कि बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तलावत कर रहे होते हैं। और ये दो ड्रामे हैं जो पिछले कई सालों के बाद दिखाया गया जिसमें कि कुरान पाक कोई पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, किसी को ऐसा लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ तो मुझे सूरह रहमान सुननी चाहिए। आप सब ये बात मेरी सुनकर हैरान तो हो रहे होंगे कि हाँ यार हमने तो ये नोट ही नहीं किया। आप पिछले 5-10 सालों में कोई एक अदर ड्रामा, शायद 2 या 5 ड्रामे बता सकते होंगे जिसमें किसी ने कुरान पढ़ा होगा या इस तरह की कोई बात। अदरवाइज सब ड्रामों में दिखाया जाता है कि पार्टीज़ हो रही है, बड़ा अमीर आदमी है, शराब पीता है, लड़कियों को वर्गलाता है अपने साथ, हो तो ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। और हमारे ड्रामों में पिछले कई सालों से अगर इस्लामिक टच दिखाना भी होता था तो शिरकिया चीज़ें दिखाई जाती थी। जब भी कोई मुश्किल में होता था जाके दरबार पर किसी जगह पर धागा बांधना, मज़ारात पे सजदे करना और पीर साहब से मांगना, इस तरह की चीज़ें। हालांकि वलीउल्लाह से दुआ लेना, उनसे कुर्बत रखना, उनसे बात करना, उनसे कुछ सीखना, ये तो इस्लाम का हिस्सा है। ऐसे नेक लोगों से सीखना अच्छी बात है, लेकिन मज़ारात पे जाकर धागा बांधने से ये सोच लेना कि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी या मज़ारात पे जाकर सजदे करना, नमाज नहीं दिखाई जाती थी। बल्कि ये दिखाया जाता था कि कोई भी शख्स जब दीवाना हो जाता है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो वो जाके दरबार पे बैठ जाता है। खैर अगर मैं आपको हुमैरा अहमद के बारे में बताऊँ तो हुमैरा अहमद पाकिस्तान की बहुत बड़ी राइटर हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत बड़े सुपर हिट ड्रामे लिखे और बहुत बड़ी कालम निगार भी हैं। इनके सुपर हिट ड्रामों में से ज़िंदगी गुलजार है, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त मैसेज था जिसमें सनम सईद अल्लाह से हर वक्त शिकवा करती रहती हैं कि हमें गरीब क्यों बनाया, ये जो लोग हैं अमीर इनको इतना पैसा क्यों दिया, गिले शिकवे रहते हैं उस ड्रामे में। और उससे लोगों को एक अच्छा मैसेज मिला कि अल्लाह से गिले शिकवे और ये सारी बातें, अल्लाह ने जो कुछ बनाया बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा बनाया। 2012 का ब्लॉकबस्टर ड्रामा शहरज़ाद भी आप लोगों ने देखा होगा जिसमें दिखाया ये जाता है कि मायरा खान का ताल्लुक एक एलीट क्लास फैमिली से होता है, लेकिन जब वो अपनी नानी के पास रहने के लिए जाती हैं और वहाँ पर बच्चे कुरान पढ़ने आते हैं और मायरा खान भी वज़ू करने लगती हैं, लेकिन मायरा खान को वज़ू करना नहीं आता।
वो बच्ची जो साथ बैठी होती है वो वज़ू करना सिखाती है और माहिरा खान वापस अपनी माँ के पास आकर कहती है मुझे अच्छे स्कूल कॉलेज सब कुछ पढ़ाया लिखाया सब किया, लेकिन मुझे वज़ू करना नहीं सिखाया। और ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज था उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, बाहर पढ़ाने भेज देते हैं, लेकिन इस्लाम की अलिफ बे नहीं सिखाते। और फैसल कुरैशी की ज़िंदगी का एक बहुत सुपरहिट ड्रामा जिसका नाम था मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशान, इस ड्रामे में भी बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिखाया जाता है कि माँ अपने बेटे की शादी कहीं और करना चाहती है और बहू को पसंद नहीं करती, लेकिन उस पर इल्ज़ाम तोहमत लगाती है और इसके लिए वो झूठा कुरान उठा लेती है। लेकिन हीरोइन इसके बदले में कुरान इसलिए नहीं उठाती कि अगर इन्होंने झूठा कुरान उठा लिया है तो मैं भी अगर उठा लूँगी तो मेरे और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और ये भी बड़ा अच्छा मैसेज था कि झूठा कुरान उठाने वाले को क्या सबक मिलता है। तो इस तरह से उमैरा अहमद के बहुत सारे ऐसे ड्रामे जो दिल को छू गए, ऐसी कहानियाँ जिन्होंने देखी आज तक उनको कहानियाँ एक एक सीन सब कुछ याद होगा, क्योंकि वो रुला देने वाली कहानियाँ थी, हिला देने वाली कहानियाँ थी। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? आजकल आप ये दोनों ड्रामे देख रहे होंगे, इनमें से कौन सा देख रहे हैं और कौन सा पसंद आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ, और बात बल्कि ड्रामे की तरफ नहीं, ऐसी चुलबुली खबर के बारे में जिसे सुनने के बाद आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। और इसी खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर काफ़ी मीम्स भी बनाई हुई हैं इनकी और काफ़ी इनका मजाक भी बन रहा है। एक एक्टर हैं जो कि पहले हॉलीवुड में काम करते थे, नाम है उनका फरहान ताहिर। बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ में काम किया और अब पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान में भी उनको अच्छा काम मिल रहा है। ड्रामा है एक जिसका नाम है बस तेरा साथ हो। इसमें ये सबा हमीद के हस्बैंड बने हुए हैं, मियाँ बीवी का किरदार है। और 2-3 दिन गुजर जाने के बाद एक और ड्रामा आता है जिसका नाम है दरे निजात। इसमें ये सबा हमीद के बेटे बने हुए हैं। अब लोग इस पर बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 दिन मियाँ बीवी तो 2 दिन माँ पुत्र। यार, इतना इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। चले, अगर ऐसा होता, ये ड्रामा ख़त्म हो जाता, फिर दोबारा आता। ये बाहर तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नोट किया जाता है कि यार उनका वो ड्रामा चल रहा है और अब अगर माँ बेटे में आ गए, लेकिन पाकिस्तान में इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया जाता है। कहते हैं चलो तकिए तसी मियाँ बीवी अच्छे लग रहे हैं या फिर माँ पुत्र ही अच्छे लग रहे हैं। खैर, मजाक अपनी जगह, शुगल अपनी जगह, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्टर्स होते हैं इनका तो काम है अपना रोल निभाना। इनको अगर हीरो का किरदार मिला है, विलन का मिला है, या जो भी किरदार मिला है, बेटा बनना है, शोहर बनना है, इन्होंने अपना काम करना है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह आप सबको शायद ना बताओ तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने बॉलीवुड के हीरो आमिर खान को तो देखा होगा। आमिर खान से पूछा गया कि आपने दंगल में जिस लड़की को अपनी बेटी बनाया था, फातिमा सना शेख को, उसी लड़की को आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अपनी हीरोइन बना लिया, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। तो ये कैसी कास्टिंग है? उन्होंने कहा कि ना वो मेरी असल में बेटी है, ना वो मेरी असल में गर्लफ्रेंड है, ये तो बस एक फिल्म थी, कैरेक्टर था, उसमें बेटी बन गई, दूसरे में वो गर्लफ्रेंड बन गई। हम तो एक्टर्स हैं, हमें जिस तरह का रोल मिलेगा, जिस तरह का किरदार मिलेगा, हमने वो करना है। हमारी नज़र में ये नहीं होता कि यार उसमें तो बेटी बनी थी। इसमें आपको पता, पाकिस्तानी एक्टर्स, बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो अब इसलिए काम नहीं करती, वो कहती हैं कि यार कल तक तो वो मेरा हीरो था, आप मुझे कहते हैं कि उसकी माँ का किरदार अदा करो, मैं कैसे करूँ? आप सबको पता है कि नादिया खान और अतीका ऑडो ये सब इसलिए ड्रामों में काम नहीं करती क्योंकि जिनके साथ वो हीरोइन आती थी अब उनकी माँ का किरदार उनको मिलता है और उनको गुस्सा भी आता है। खैर, वो तो एज और अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी क्या ये किरदार देखकर आप मजाक उड़ा रहे थे? खैर, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ, वो बात करते हैं ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत के उस सीन के बारे में जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस सीन के बारे में आपने ज़रा गौर से सुनना है और आपने बताना है कि बुढ़ा या बुढ़ी ज़्यादा कौन लग रहा है। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत में दिखाया ये जाता है कि अहसन खान बहुत ही एक नॉर्मल से इंसान होते हैं, फिर सियासत में आ जाते हैं और सियासत में आने के बाद जो है वो अमीर से अमीर तर होते जाते हैं। बीवी घर में होती है जो मुश्किल वक्त में साथ देती है, परेशानियों में साथ देती है, गुर्बत में साथ देती है, लेकिन जैसे ही बंदे के पास पैसा आता है तो बंदा जो है एक अपने साथ खूबसूरत सी बच्ची सी समझकर एक छोटी उम्र की लड़की सेक्रेटरी रख लेता है। मतलब अहसन खान को दिखाया ये जा रहा है कि वो बड़ी उम्र के हैं और अपने साथ एक छोटी उम्र की लड़की जो है सेक्रेटरी रखते हैं और उसके साथ उनको मोहब्बत हो जाती है। अब वो एक जगह पर खाना खाने जाते हैं तो लोग कहते हैं कपल अच्छा है लेकिन बाप बेटी का। ये बात सुनकर उस मासूम कम उम्र लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ बैठी हुई लड़कियों को शट अप कॉल देती है और बताती है ये मेरे वालिद नहीं है,
बल्कि मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, मेरे फियांसी हैं, मेरे बॉयफ्रेंड हैं, जो भी कहती है। अब लोगों ने क्या किया भाई, लोगों ने वो जब देखा सीन तो लोगों ने धड़ाधड़ शेयर किया और कहा भाई इससे तो ज़्यादा एहसन खान यंग लग रहे हैं, एहसन खान यंग लग रहे हैं और ये खुद बुढ़ी लग रही है। और कहाँ से लग रहा है कि एहसन खान इस लड़की के वालिद लग रहे हैं। मतलब दिखाया ये जा रहा है कि लड़का जो है वो बहुत बड़ी उम्र का है और लड़की बहुत यंग है। आजकल आपको वैसे भी पता ही ये जो शुगर डैडीज वाला रिवाज चल रहा है, भाई अगर आपने ये दिखाना ही था तो फिर एहसन खान की जगह किसी और को कास्ट करना चाहिए था, या फिर आप लड़की कोई छोटी डाल देते, अलीज़ा शाह को डाल देते, ऐना आसिफ को डाल देते, ईमान खान को डाल देते, इस तरह आप किसी और लड़की को डालते। आपने वैसी लड़की डाली, चले उनकी एज कम होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो एज से छोटी नहीं लग रही थी, और सॉरी फेस से छोटी नहीं लग रही थी। इसलिए इस ड्रामे का थोड़ा सा यहाँ पर आकर इस सीन को लेकर बहुत मजाक बनाए। अब आप मुझे बताएं कि यार अगर एहसन खान बुढ़े लग रहे हैं तो फिर हुमायूं सईद सी की कहवांगे हैं, दसो फैसल कुरैशियां की कहवांगे यार, फिर तुसी एजाज असलम को क्या कहेंगे, फिर आप अदनान सदीकी को, खैर वो तो मानते हैं अपने आप को बुढ़ा, लेकिन यार एहसन खान नहीं लगते। मान लिया कि वो फेस पे बहुत कुछ कराते होंगे, बस वीडियोस में कहते रहते हैं वो मेरी वाइफ जो है ना वो एक अंडे का पेस्ट बनाती हैं, वो मैं लगाता हूँ जिसकी वजह से मैं यंग नजर आता हूँ। मान लिया कि वो सारी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, सर्जरीज करवाते हैं यार, लेकिन फिर भी वो बुढ़े नहीं लगते यार। तो यार ये तो सोचना चाहिए था, मेरा ख्याल है यार ये मेरी वीडियो देखने के बाद ना ये जो इनके साथ काम कर रही है उनको बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैं आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं कहता हूँ कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, आप एक्ट्रेस अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं कहता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि आपकी एज ऐसी नहीं लग रही थी कि आप उनसे बहुत छोटी लग रही हो। मैं तो बिल्कुल नहीं मनता। बहरहाल इस बारे थोड़ा की ख्याल है जी, ज़रा मैंने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दसे। खैर इसके साथ साथ एक बात जाते हुए मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतहाई गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर एक टाइम आता है पैसा आ जाता है, पैसा आते ही वो क्या करते हैं कि अपने इर्द गिर्द लड़कियां इकट्ठी करने लग जाते हैं। लेकिन वो वक्त होता है जब आपके पास पैसा होता है, आपके पास सुकून होता है, आपके पास गाड़ियां होती हैं और बीवी आपकी रुस के मैके चली जाती है और वो कहती है मुझे कुरान लगा दो मेरे दिल को सुकून आए। सोचें कि उसकी आँख कहाँ तक जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बहुत ही शौक़ होता है ना, ये जो शुगर डैडीज़ हैं जिन्होंने फ्लैट्स लेकर दिए हुए हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को पैसे सब कुछ, उनको कम से कम ये ख्याल करना चाहिए कि अपनी बीवी को तो खुश रखो भाई, और उसके बाद भी अगर तुम्हारी ठरक अभी तक ज़िंदा है तो तुम्हें निकाह कर लेना चाहिए, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, ना कि ये चवलियाँ मारें। मैंने जाते जाते मैसेज दे दिया, और वो जो लड़कियां जो शुगर डैडीज़ को पसंद भी करती हैं उनको बुरा लग रहा हो तो मैं माजरत नहीं करता, क्योंकि आप लोगों को ये गुनाह के काम नहीं करने चाहिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ जड़ा पसंद आवे, भावें बुढ़ा होवे जवान होवे, तो उन्हें पैसे मारू करने, लेकिन शादी कर लो बस। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।